उस दिन सुबह सुबह रामलाल की दुकान पर हंगामा मचा हुआ था। उसकी डेयरी से दूध खरीदने वाली गंगा बहन बुरा भला कह रही थी। अरे जब तुमने महंगाई बढ़ने पर दूध की कीमत बढ़ा दी तो दूध में इतना पानी क्यों मिलाते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हम तुम्हारे इतने पुराने ग्राहक हैं और हमारे साथ ऐसा करते हो? अरे कैसी बातें करती है माँ जी, मैं भला दूध में पानी क्यों मिलाऊंगा? जब आप मुझे बढ़ी हुई कीमत दे रही हैं तो फिर मैं ऐसी नहीं हरकत क्यों करूंगा? वही तो मैं जानना चाहती हूँ, ये घटिया हरकत तुम कर ही क्यों रहे हो? अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, आप मुझसे इतने सालों से दूध ले रही हैं, क्या कभी ऐसी शिकायत आई? नहीं, ये तो पिछले ही कुछ दिनों से हो रहा है। यही तो सोचने की बात है माँ जी। इसका मतलब है बेईमानी हमारे यहाँ नहीं कहीं और हो रही है। कहीं और क्या दूध आपके घर में जाता है तो कहीं आपके घर में ही हेरा फेरी हो रही है। अरे जाइए माँ जी, अपना घर संभालिए, इस तरह दूसरों पर लालचंद मत लगाइए। यह सुनकर गंगा बहन चुप हो गई। दूध वाले रामलाल ने उसके दिमाग में शक का बीज डाल दिया था, और शक का बीज तो ऐसा होता है, उसका विशाल वृक्ष बनने में पल नहीं लगता। गंगा बहन घर की ओर चल रही थी, पर उनके दिमाग में बार बार यही बात घूम रही थी, हेरा फेरी हो कहाँ रही है। अचानक से उसके दिमाग में आया, उसकी नई बहू ज्योति ने रसोई संभाली है, तब से ही ऐसा हो रहा है। वह चलते चलते रुक गई। हाँ, ये ज्योति ही है, इसने तो अभी से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैं भी देखती हूँ इसको। बहू को मजा चखाने का प्रण करके गंगा बहन तेजी से घर की ओर चली। घर पहुँचते ही वह गुस्से से उबलने लगी। ज्योति, अरे कहाँ है? कहाँ मर गई? मैं यहाँ हूँ माँ जी। ज्योति के बोलते ही गंगा बहन गुस्से से लाल होकर तेजी से रसोड़े के अंदर गई। पहले ही सब्जी बनाना छोड़ और मुझसे बात कर। जी माँ जी। तू मुझे ये बता, तूने ये क्या नाटक लगा रखा है? दूध में इतना पानी क्यों मिलाती है तू? हाँ, ये क्या कह रही है माँ जी आप? मैं दूध में पानी क्यों मिलाऊंगी? देख, घर में तो कोई नौकर है नहीं, तू ही रसोई संभालती है। तू नहीं मिलाती तो कौन मिलाता है फिर? अपने लिए प्योर दूध निकाल के हमें पानी वाला दूध दे देती है। ये क्या कह रही है माँ जी आप? मेरे ऊपर इतना बड़ा लालछन लगा रही हैं। रो रो कर सच्चा होने की जरूरत नहीं है। पर मैं सच्ची बोल रही हूँ माँ जी, मैं अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों करूँगी? आज तक किसी बहू ने अपने ससुराल को अपना परिवार समझा है क्या? कदम रखते ही अपने पति के रिश्तेदारों को बेईमान साबित करने में लग जाती हैं। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं देवी माँ की कसम खाती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। अरे बस, तू झूठी और तेरी कसम झूठी। माँ जी। ज्योति रोते हुए रसोई से बाहर निकली और देवी माँ के चरणों में गिर पड़ी और माँ के सामने फूट फूट कर रोने लगी। घर में बने मंदिर में रोज ज्योति पूजा करती थी। जब भी उसे कुछ दुख होता था तो वह देवी माँ के सामने कहती थी। देख रही हैं माँ आप, आपकी बेटी पर कैसा लालछन लगाया जा रहा है। मैंने इस परिवार को हमेशा अपना परिवार समझा है माँ, मेरी मदद कीजिए माँ, मदद कीजिए। ज्योति देर तक माँ के चरणों में रोती रही। गंगा बहन दूर से यह सब देख रही थी, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह तो यह सोचने लगी कि बहू को रंगे हाथों कैसे पकड़ूं। ज्योति का दिल बहुत उदास था, फिर भी वह अपनी रसोई में मन लगाकर काम कर रही थी, लेकिन उसकी सास गंगा छुप छुप कर देख रही थी। अचानक ज्योति ने एक गिलास में दूध डाला और एक तरफ रख दिया। बस गंगा तो इसी मौके की तलाश में थी, भड़कते हुई रसोई के अंदर आई। उस दिन कितना नाटक कर रही थी, मैं दूध में पानी नहीं मिलाती, और अब ये क्या है, दूध में पानी मिलाकर रख दिया। नहीं माँ जी, ये तो मैंने आपके बेटे के लिए रखा है। उन्होंने बोला था कि शाम को मुझे दूध के साथ दवाई लेनी है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। सुनिए जी। अरे क्या हो गया ज्योति, मुझे काम पर जाना है। आप माँ जी को बताइए ना कि आपने ही मुझसे कहा था एक गिलास दूध रखने के लिए। हाँ कहा था, तो इसमें क्या गलत है?
मुझे रात को दूध के साथ दवाई खानी है। सुन लिया माँ जी, अब तो आपको सच पता चल गया। हाँ ठीक है, लेकिन ये तो आज की बात है, रोज बाहर से पानी मिलाने के लिए नहीं आता कोई। माँ जी, आपके मन में तो शक बैठ गया है, इसका कोई इलाज नहीं। गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया और रसोई से बाहर निकल गई। बाहर कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठे बैठे वह सोचने लगी। आज तो ज्योति की किस्मत ने उसका साथ दे दिया, कभी ना कभी उसकी चोरी पकड़ी ही जाएगी, मैं पकड़ कर रहूंगी। चलो थोड़े पैसे ले लूं और बाजार ही चलूं। यह सोचकर गंगा उठी और अलमारी की तरफ जल्दी अलमारी खोलकर पैसा वाला डिब्बा खोला। पैसे लेते हुए उसकी नजर मोतियों के हार पर पड़ी जो शादी में ज्योति के घर से मिला था। गंगा सोचने लगी, जब बहू इतनी बेईमान है तो घर वाले कितने बेईमान होंगे। सच्चे मोतियों का हार कहकर दिया है, पता नहीं असली है कि नकली। बाजार तो जा ही रही हूँ, लगे हाथ इसको भी चेक करवा ही लाती हूँ। यह फैसला करके गंगा मोतियों का हार लेकर पर्स में चल दी। बाजार में जाकर रामलाल सेठ की दुकान देखकर गंगा ने कुछ सोचा, दुकान के अंदर पहुंच गई। अरे अरे गंगा बहन, आइए आइए, बड़े दिनों के बाद आई, बताइए क्या दिखा। अरे रामलाल भैया, आज मैं कुछ खरीदने नहीं, आज मैं कुछ बेचने आई थी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी तो मैं अपने सच्चे मोतियों का हार बेचने आई थी। जरा देखिए तो इसके कितने दाम लगेंगे। यह कहकर गंगा ने मोतियों का हार निकालकर रामलाल सेठ के हाथ में थमा दिया। रामलाल सेठ ने हार को उलट कर देखा और तेज तेज हंसने लगा। क्या गंगा बहन, हमारे साथ ऐसा मजाक? यह सच्चे मोतियों का हार नहीं, यह नकली मोतियों का हार है। गंगा बहन देखो इसे, बाजार में तो कोई नहीं खरीदेगा। अब आपको जरूरत है तो मैं इसके 100 रुपए दे देता हूँ, आप बोलो तो निकालू रोकड़ा। हैं? नहीं, अभी रहने दो, इसका और हिसाब बाकी है। गंगा दुकान से गुस्से में बाहर निकली, तेजी से घर की ओर चल दी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह कैसे अपनी बहू को इस बेईमानी का मजा चखाएगी। घर के अंदर दाखिल होते ही अपनी बहू पर बरस पड़ी। मुझे तो पहले से ही पता था, तुम तो बेईमान हो ही, तुम्हारा खानदान कैसा होगा। माँ जी, मेरे खानदान को कुछ मत कहिए प्लीज। अरे क्यों ना कहूँ, तेरे खानदान की वजह से आज मेरा मजाक उड़ाया गया है। पर हुआ क्या माँ जी? देख ये क्या है। ये तो वही सच्चे मोतियों का हार है माँ जी, जो मेरे माता पिता ने मुझे शादी पर दिया था। सच्चे नहीं, नकली मोतियों का हार है। बहू दूध में पानी मिलाती है और इसके घर वाले सच्चे मोती बताकर नकली मोतियों का हार थमा देते हैं। यह कहकर गंगा अपने कमरे में चली जाती है। ज्योति फिर से देवी माँ के पास गई और चरणों में फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू हुए। ज्योति ने पूरी विधि विधान से देवी माँ की पूजा की और व्रत रखा। माँ, मुझ पर और मेरे परिवार पर झूठे लालछन लगाए गए हैं माँ, आप मेरी खोई हुई इज्जत लौटा दो माँ। और फिर आया अष्टमी का दिन। ज्योति ने अपने यहाँ कन्या भोजन कराया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा की। इनमें से एक कन्या ज्योति से बोली, आंटी, माँ बापू काम पर चले जाते हैं, मैं अकेली रह जाती हूँ, क्या मैं आपके पास खेलने के लिए रुक जाऊँ? तुम्हारा नाम क्या है? सरस्वती। ठीक है सरस्वती बेटी, तुम कभी भी आ सकती हो। थैंक यू आंटी। सरस्वती रोज ज्योति के घर आने लगी। सरस्वती के साथ खेलकर ज्योति का मन बहल जाता था। एक दिन खेलते खेलते सरस्वती कहने लगी, आंटी मुझे भूख लगी है। खाना बनने में तो देर है, मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। आंटी ये दूध तो पतला है, जैसे भैंस ज्यादा पानी पी गई हो। अरे भैंस ने ज्यादा पानी ना पिया, ये कमाल तो हमारी रसोई में होता है बेटी, ये दूध हमारी रसोई में बनता है।
बड़ी आंटी, ये आपकी रसोई में नहीं कहीं और बनता है। सरस्वती दूध पीकर चली जाती है। अगली सुबह ज्योति के घर का दरवाजा तेज तेज बजने लगा। गंगा बहन ने आगे आकर दरवाजा खोला। अरे कौन है इतनी सुबह? गंगा ने दरवाजा खोला तो देखा सरस्वती सामने खड़ी है। आइए बड़ी आंटी, मैं आपको दिखाती हूँ दूध कहाँ बनता है। सरस्वती गंगा बहन का हाथ खींचकर पास के बगीचे में सरकारी नल के पास ले गई, जहाँ रामलाल दूध वाले का दूध सप्लाई करने वाला लड़का चंपलाल दूध में पानी मिला रहा था। गंगा देखकर चौंक गई। हाय माँ, ये है दूध में पानी मिलाने वाला, और मैं बेवजह अपनी बहू पर शक करती रही। आज ही इसकी शिकायत करती हूँ और इसे जेल भिजवाती हूँ। बड़ी आंटी, मैंने आपको दूध बनाने की असली जगह दिखाई, तो मुझे इनाम मिलना चाहिए ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। गंगा ने सरस्वती को घर जाकर अपना नकली मोतियों का हर इनाम में दे दिया। 2 दिन बाद गंगा का भाई दीनदयाल आया। गंगा ने उसका स्वागत किया। तभी सरस्वती गले में मोतियों का हार डाले वहाँ आई और खेलने लगी। तभी दीनदयाल ने अपनी बहन से सवाल किया कि ये बच्ची कौन है, और पूछा कि इसके गले में इतनी कीमती माला क्यों डाल रखी है। काहे की कीमती? नकली मोतियों की माला है, 150 से ज्यादा कीमत ना है इसकी। नहीं गंगा बहन, मेरा तो रोज का यही काम है। ये माला बिल्कुल असली मोतियों की है। पर रामलाल सेठ तो बोला था नकली है। अरे गंगा बहन, उसके मन में बेईमानी आ गई होगी। अच्छा हुआ आपने ये माला उसे नहीं दी। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। ये माला आप संभाल कर रखो। इतना कहकर गंगा का भाई वहाँ से चला जाता है और गंगा उसे माला को संभाल कर रख देती है। ज्योति के चेहरे पर संतोष की मुस्कान बिखर गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मोती असली हैं? मुझे तो माँ ने बताया। यह कहकर सरस्वती ने देवी माँ की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया। ज्योति ने देवी माँ की तरफ देखा और कुछ कहने के लिए सरस्वती की तरफ मुड़ी तो देखा सरस्वती वहाँ नहीं है। ज्योति दौड़कर देवी माँ के चरणों में गिर पड़ी। माँ धन्यवाद, आपने कन्या रूप में आके मेरी मदद की। जय माता दी।